आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल कौन कौन सी अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो उनका काम है वो स्टोरेज की है, यानी वैक्यूल स्टोर करता है न्यूट्रॉन्स को, आयंस को, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को। प्लांट सेल में अगर देखें तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये ट्रिगर प्रेशर डेवलप करता है, और इस ट्रिगर प्रेशर के डेवलप होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्यूल मेंटेन सेल शेप बिकॉज इट कॉज टर्जिडिटी एंड ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट मेंटेन सेल शेप एंड रिजिडिटी, मतलब ये सेल की सख्ती और सेल के इरेक्टनेस के लिए एक अहम ऑर्गेनेली है। दूसरा जो उनका काम है वो है डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग। वैक्यूल डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और रिसाइकलिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल भी ये करता है। सम वैक्यूल का काम होता है इज ए लाइटिक वैक्यूल, और इस लाइटिक वैक्यूल की वजह से फूड की डाइजेशन होती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है। इसके साथ जो अनवांटेड सेलुलर कंपोनेंट्स होती हैं उसकी डाइजेशन होती है थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और इस डाइजेशन को, इस अनवांटेड मटेरियल को, इस अनवांटेड सेलुलर के कंपोनेंट्स को हम ऑटोपैगी का नाम देते हैं। तो ऑटोपैगी का जो फंक्शन है, ऑटोपैगी का जो अमल है, ये भी एक लाइटिक वैक्यूल करता है। तो देखें वैक्यूल की डाइजेशन और रिसाइकलिंग में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरा जो वैक्यूल का अहम फंक्शन है वो डिफेंस है, यानी वैक्यूल एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर बी सेल के अंदर मौजूद होता है। वैक्यूल कंटेन टॉक्सिक कंपाउंड्स, वैक्यूल के अंदर जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो कि एक्टिंग एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। यानी जो पैथोजेंस आते हैं या प्रीडेटर्स हमला करते हैं किसी एक सेल के ऊपर, तो वहाँ पर वैक्यूल मौजूद होता है और इस पैथोजन और प्रीडेटर के खिलाफ एज डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर सामने आते हैं और सेल को उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेते हैं। चौथा जो फंक्शन है वो सेलुलर एक्सपेंशन है। सेलुलर का मतलब सेल और एक्सपेंशन का मतलब तोसी, यानी सेल का बढ़ जाना, सेल की तोसी हो जाना। सेल की तोसी का मतलब सेल ग्रोथ है, यानी वैक्यूल कॉज सेल ग्रोथ, तो इसको हम एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, यानी वैक्यूल कॉज सेलुलर एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि वैक्यूल चूँकि जब उसके अंदर वाटर आ जाती है, यानी वाटर टेकअप, तो वैक्यूल इनलार्ज होता है, और इस इनलार्ज होने की वजह से एक पुशिंग द सेल वॉल आउटवर्ड, यानी ये सेल वॉल पर एक प्रेशर डालता है जिसकी वजह से सेल वॉल आउट यानी बाहर की जानिब ये ग्रोथ करता है। सेल वॉल पर एक प्रेशर डालता है जिसकी वजह से प्रोमोटिंग सेल ग्रोथ, और इस वजह से सेल ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो जाता है। तो वैक्यूल का एज ए सेलुलर एक्सपेंशन के तौर पर भी सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है। फिफ्थ जो उनका काम है वो मेंटेनेंस पीएच बैलेंस, ये पीएच के बैलेंस को मेंटेन रखता है। इट रेगुलेट पीएच बैलेंस, ये किस तरह बैलेंस रखता है पंपिंग प्रोटॉन एंड अदर आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सम प्रोटॉन्स को सेल के अंदर ले आता है और सम प्रोटॉन्स को सेल से बाहर फेंक देता है, या सम आयंस को सेल के अंदर ले आता है और सम आयंस को सेल से बाहर धकेल देता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की प्रोटॉन और आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से इंटरनल जो पीएच लेवल होती है वो बैलेंस रहती है। फिफ्थ जो उनका काम है वो एज ए ऑस्मो रेगुलेशन के तौर पर सेल के अंदर मौजूद होता है। मेंटेनिंग सेल्स वाटर बैलेंस, ये वाटर के बैलेंस को बैलेंस रखता है सेल के अंदर। इसके साथ प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर इनटेक, ये सेल को इस बात से वो मना करता है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर को इनटेक करे इन्वायरमेंट से या इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर इन्वायरमेंट से। ऑस्मोटिक लाइसिस से जो है
ये सेल को बचा रखता है, यानी ये जो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वाटर इनटेक को, तो इसी की वजह से ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचाया जाता है। इन शॉर्ट वैक्यूल को अगर हम देखें तो एक वर्सटाइल ऑर्गेनेली है जिसका बहुत सारा सेल के अंदर अफ़आल है, फंक्शंस हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्यूल इज़ क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल। वैक्यूल जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। सेल का सर्वाइवल होना वो उसके लिए नामुमकिन बन जाता है विदाउट वैक्यूल। कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल है ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सेल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेल। तो ये था आज का एक छोटा क्लास। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।